दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दोस्तों, दिल के टुकड़े टुकड़े को नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े करने की जिंदगी पड़ी हुई है। जिंदगी है टुकड़े टुकड़े करने के लिए। पहले हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आपका मैंने कल बताया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताया था, जिसमें कि कुछ कैसे टर्म को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, और उससे मैंने बेसिक क्वेश्चन भी करवाया था, 3-4 क्वेश्चन करवाया था, जिससे कि 5.1 आपका जो एक्सरसाइज था एनसीईआरटी का, वो क्लियरली क्या हो सके, बन सके। अब मैं एक्सरसाइज 5.2 के प्रॉब्लम कैसे बनेंगे, मैं आज उस पर डिस्कशन करने वाला हूं। एक फॉर्मूला है 5.2 के लिए, क्या गौर से देखेंगे। एक ये फॉर्मूला हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, मतलब इसी फॉर्मूला पे आपका जो है एक्सरसाइज 5.2 हमारा क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.2 हमारा क्या होगा, इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। अब इसको हम टाइम को लैप्स ना करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा ए एन क्या होता है। ए एन दोस्तों, ए एन हमारा क्या होता है, ए एन को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, nth टर्म। nth टर्म बोलते हैं हम लोग ए एन को, ठीक है। ए को यहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन गया, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और यहां पे n जो होता है दोस्तों, यहां पे n, ये n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये n क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। और d तो मैंने कल बताया भी था कि d हमारा क्या होता है, cd। d हमारा क्या होता है, cd। cd बोले तो कॉमन डिफरेंस, cd बोले तो कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसी पे हमारा क्या होगा, एक्सरसाइज 5.2 बनेगा। कोई दिक्कत इसको समझने में। ये हमारा nth टर्म होता है, nth टर्म, ठीक है ना। या इसको हम लोग अब बोले तो एक फॉर्मूला यहां से ये भी निकल के आता है हमारा, इसको बोल सकते हैं हम लोग एल। क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको एल बोल सकते हैं। तो एक क्या हो गया, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल बोले तो लास्ट टर्म, एल बोले तो लास्ट टर्म, ठीक है ना। एल बोले तो लास्ट टर्म, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, नोट हो गया, नोट हो गया फॉर्मूला हमारा। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रॉब्लम्स इस पे कैसे बनते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पे हम शुरू कर रहे हैं। 1, 2, 3 में क्या करना है, बहुत इजी है। वहां से आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म निकालना है और टर्म को पता करना है कि वो टर्म कौन सा है। और इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन को क्या किया हूं, एक्सरसाइज 5.2 से इसको उठाया हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है कि विच टर्म, समझना क्वेश्चन को गौर से, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। मतलब कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है हमारा 78 है। लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज पे समझना
कि विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म हमारा क्या है, कौन सा टर्म मतलब कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्म एन की बात कर रहा है यहां पे, किसका बात कर रहा है यहां पे, एन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो विच टर्म ऑफ एपी इज 78, मतलब 78 जो इस एपी का टर्म है वो टर्म क्या है, उसका टर्म है क्या, ये नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका एन क्या है, हमको एन निकालना है यहां पे, समझ में आ गया। लेकिन ये जो हमें 78 कर रहा है, अब इस एपी में 78 क्या दिया हुआ है, 78 हमारा एनएच टर्म दिया हुआ है, 78 हमारा क्या दिया हुआ है, एनएच टर्म दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमको एन तो पता नहीं है, एन तो पता है, एनएच टर्म बोल सकते हैं या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, लास्ट टर्म बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, लास्ट टर्म बोल सकते हैं। अब लगा दो फॉर्मूला, इसका सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन जैसे ही करोगे तो सबसे पहले एपी लिख लो, एपी क्या दिया हुआ हमारा, एपी क्या दिया हुआ है, 3 8 13 18 डॉट 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 78। अब यहां पे ए क्या है हमारा, 3 है, कॉमन डिफरेंस सी डी हमारा क्या हो जाएगा यहां से, T2 माइनस T1 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 5। कोई दिक्कत। अब यहां पे क्या करेंगे, नाउ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। अब यहां पे an, अब भैया क्या है an, तो an तो हमारा क्या है nth टर्म, an तो दिया हुआ है, कितना हो गया यहां पे 78, तो an कितना हो जाएगा हमारा 78, समझ में आया ना, an कितना हो जाएगा हमारा 78। और ए तो हमारा कितना दिया हुआ, ये हमारा क्या है, ए है हमारा ये 3, तो ये 3 हो जाएगा यहां पे ए प्लस, अब यहां पे क्या हो जाएगा 3 प्लस, अब यहां पे n माइनस 1, तो इसको n माइनस 1 को n माइनस 1 ही छोड़ दो, कॉमन डिफरेंस डी, तो कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हुआ है यहां पे, 5 कितना निकाले, 5 निकाले हैं, तो 5 डाल दो। अब इसको हल्का से सॉल्व कर लो, इसको हल्का से क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहां पे इसको हल्का से सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे इसको माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 हो गया कितना 75 इक्वल टू, अब क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 दोस्तों मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 75 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1। तब इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो, काटोगे तो कितना हो जाएगा 15, तो फिर यहां से क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू n माइनस 1, तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर क्या हो गया हमारा, यहां पे n इक्वल टू क्या हो गया 16 टर्म आ गया, ठीक है। तो यही हमको क्या निकालना था, n निकालना था, कि जो n क्या निकल गया दोस्तों 16th टर्म निकल गया। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब क्या कि हमको यही फाइंड करना था कि कोई भी एपी है, उस एपी में विच टर्म अपन एपी दिस 78 जो नंबर होगा वो नंबर किसका होगा, उसका टर्म क्या होगा, तो वही हमको एन फाइंड करना था, जो एन हमारा क्या हुआ निकल गया। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा कोई एपी दिया हुआ है, 5 में कोई एपी दिया हुआ है, ये एपी क्या है हमारा, ठीक है ना। इस एपी में भी क्या फाइंड करना हमको, एन फाइंड करना। जो पीछे क्वेश्चन जो बताए ना अपन, तो पीछे क्वेश्चन जो बताया है कि एन कैसे निकालेंगे, वही क्या करना है, यहां पे एन फाइंड करना है। तो ये तो भैया हमको पता है, ये हमारा ए है,
इसका कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो CD कितना हो जाएगा हमारा T2 माइनस, मैं ओवरऑल बताने रहा हूं, मैं समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो T2 माइनस T1 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा भैया 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहां पे A भी पता, CD भी पता, B भी पता। अब ये 205 हमारा क्या है, जो मैंने पिछली बार बताया था, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है हमारा। लास्ट टर्म मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, nth टर्म। लास्ट टर्म करने का मतलब क्या हो गया, nth टर्म। अब लगा दो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब an भी पता है हमारा, तो an कितना 205 है, 205 है, और a कितना हमारा 7 है, प्लस n माइनस 1, तो n तो हमको निकालना ही है, यही n तो हमको क्या करना है, निकालना ही है। जैसा वैसा डाल दो, n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, डी कितना निकाले हैं 6 निकाले हैं, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल्का से सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 205 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 198 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1। अब यहां पे कितना हो गया 6 3 जा 18, 33 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 इक्वल टू 34, मतलब 34th टर्म हमारा क्या होगा इस AP का होगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन 5 देख लिए। अब आप लोग इस एक्सरसाइज को बना के देखिएगा, एक्सरसाइज अगर बनेगा बन ही जाएगा इस फॉर्मूला से, नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे हम खत्म करेंगे। कल हम इस 5.2 के सारे क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है। आज मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड करता हूं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं देख रहा हूं कि आप लोग सपोर्ट हमें कर रहे हैं, और मेरी इच्छा भी है आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि मैं बेहतर तरीके से आपको मैथ्स समझा, मैथ्स में आसान कर दूंगा आपके लिए, ये मेरा दावा है। थैंक यू दोस्तों, मैथ्स वाटिका में धन्यवाद।